कि सेक्स सीमन और कन्वेंशनल जो सीमन होता है इसमें अंतर क्या होता है। एबीएस का मतलब है अमेरिकन ब्रीडिंग सर्विसेज। कि कैसे पता करें कि सीमन ओरिजिनल या डुप्लीकेट है सर, क्योंकि जो भी हम सीमन डलवाते हैं वो सीमन को दोस्तों हमको फेंकना नहीं है, उसको किसी बॉक्स में या किसी डब्बे में आप भर के जरूर रखें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई, आपका दोस्त संदीप दीक्षित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे जिसका नाम है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था यार कि किसी भी हालत में मैं आपकी डेयरी कभी फेल नहीं होने दूंगा, तो फिर नहीं होने दूंगा। तो इस सिलसिले में दोस्तों आज मेरा 44वां वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने सारे वीडियोस में यार ब्रीडिंग को लेकर आपको अक्सर जागरूक करता रहता हूँ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हमारे साथ एबीएस कंपनी से डॉक्टर सागर सर मौजूद हैं दोस्तों। और डायरेक्ट मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर एक बार आप हमारे फॉर्म पे विजिट कीजिए, और विजिट करने के बाद जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कन्फ्यूज़न होता है जो किसानों को ब्रीडिंग को लेकर दोस्तों, तो आज हम लोग बहुत सारी बातें करने वाले हैं दोस्तों ब्रीडिंग से रिलेटेड। तो प्लीज़ यार वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आज का होने वाला है। और कोशिश करेंगे दोस्तों की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बहुत सारी बातें जो हमारे जो नॉर्मल किसान भाई हैं उनके दिल में होती है, वो सारी बातें करेंगे। तो सागर सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और एक छोटा सा परिचय सर हमारे। धन्यवाद संदीप जी, आप सभी का स्वागत है संदीप दीक्षित डेयरी फार्म चैनल पे। मैं डॉक्टर सागर सारस्वत, लैब मैनेजर अति हिमीकृत बीर्य उत्पाद केंद्र बाबूगढ़, जहाँ पे यूपीएलडीबी का सेक्स सीमन बनता है, तरह फील्ड टेक्निकल मैनेजर एबीएस इंडिया। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ संदीप जी के डेयरी फार्म विजिट करने का, और हमारा मेन उद्देश्य है आपकी उन्नति तो हमारी उन्नति, क्योंकि हम लोग जुड़े हुए हैं आपसे। अगर हमारा किसान ही खुश नहीं होगा तो हम खुश रह के क्या करेंगे। और किसान को खुश रखने का सीधा ऐसा ना, अगर संपन्न किसान बनना है तो तकनीकी ज्ञान अगर उसको मिलेगा, तो तकनीकी ज्ञान होगा तो किसान अपने आप संपन्न किसान बन जाएगा। जब वो संपन्न किसान बनेगा तो हमारा ही मेहनत कम लगेगी आपको चीजें समझाने में, क्योंकि आप पहले से हैं, आप हमसे वही मांगेंगे जो आपको चाहिए। हमारी मेहनत कम, वो मेहनत कम कब होगी, तब आप अपना ज्ञान को वर्जित करेंगे। और ज्ञान को उर्जित और वर्जित करने के लिए ही आज हम मिले हैं। तो जैसा जैसा आपको बताया, तो संजीव जी ने पहले से ही बहुत सारी चीजें अपने मन में सोच रखी थी कि मेरे किसान भाइयों के पास ऐसे कौन से सवाल हैं जिसका मैं उत्तर दे पाऊं। और ऐसा नहीं है, संदीप जी को सब पता है कि क्या कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्योंकि ये बहुत साल से ये कार्य कर रहे हैं। पर जब हम आप लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे तो उनमें और ज्यादा उत्तेजना आएगी, और हम चीजों को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं संदीप जी, बताइए आज मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। भैया, हमारा पहला सवाल है कि सेक्स सीमन और कन्वेंशनल जो सीमन होता है इसमें अंतर क्या होता है। देखिए संदीप जी, सबसे पहले तो किसान को ये समझ लेना चाहिए कि सेक्स सीमन कोई जादू की छड़ी नहीं। सेक्स सीमन कन्वेंशनल सीमन जैसा ही सीमन है, बस दोनों में क्या अंतर है कि सेक्स सीमन जो सीमन है उसमें 90% बछियां होंगी, और जो कन्वेंशनल सीमन है उसमें 50% बछड़े और 50% बछड़े होने के चांसेस रहते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, सेक्स सीमन जो है, ऐसा कुछ नहीं है कि जिस बुल का कन्वेंशनल सीमन बना है उसका सेक्स सीमन नहीं बन सकता। ये भी जरूरी है कि फॉर एग्जांपल आपको पाइपर का सेक्स सीमन भी मिलेगा, पाइपर का कन्वेंशनल सीमन भी मिलेगा। तो ये कभी तय नहीं करा जाता कि एक बुल केवल कन्वेंशनल सीमन या सेक्स सीमन के लिए बना है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया। कोई भी आदमी के दो ही प्रश्न होते हैं जब मैं उसको बताता हूं कि मैं ऐसा गाय का बीज बनाता हूं जिसमें बछिया ही होगी, 90% बछिया होगी, तो वो पूछता है दो ही चीज उसके, ऐसा संभव है और ऐसा संभव है तो इंसानों में संभव है। उसके हमेशा ये दो क्वेश्चन होते हैं। तो इंसानों की तो हम बात नहीं करेंगे, पर जानवरों में संभव है, और वो संभवता को बढ़ाने के लिए ही हम लोग आपके पास हैं जी। ये जो कन्वेंशनल सीमन या सेक्स सीमन में क्या अंतर है, कन्वेंशनल में दोनों क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, जिसमें आगे अंदर जाके कौन सा शुक्राणु आगे जाके मेटिंग करेगा, और आगे आपकी जो वो होगी प्रोजेनी, वो बछड़ा होगी या बच्ची होगी, ये वो तय करेगा। पर जो हमारा सेक्स सीमन है, हम उसमें केवल फीमेल के शुक्राणु डालते हैं, जिससे कि ये आगे चल के पता चल जाता है कि आने वाला जो होगा वो केवल 90% बछिया ही होगी। अच्छा सर, एक बात और पूछना था, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से सवाल चल रहा है, और बहुत सारे हमारे पशुपालक भाई होंगे उनके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि सर ये कैसे, मतलब जैसे मान के चलिए मेल फीमेल एक्स वाई दो होते होंगे, हाँ। तो हम जो फीमेल और मेल को कैसे हटाते हैं या उनको कैसे क्या करते हैं, वो मुझे इस टेक्नोलॉजी को
बोलते हैं GIGT इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा। GIGT मतलब जीनस इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी पेटेंट टेक्नोलॉजी यूएस की टेक्नोलॉजी। और ABS से आप समझिए, ABS का मतलब है अमेरिकन बिडिंग सर्विसेज। यूएस बेस्ड कंपनी है। हम पिछले बहुत 40-80 साल से यही कार्य कर रहे हैं। सर एक बार फिर से इसका आप बताइएगा मुझे, क्या आपने? ABS का मतलब है अमेरिकन ब्रीडिंग सर्विसेज। और पिछले 80 साल से हम ब्रीडिंग में, हम कभी स्ट्रॉ नहीं बेचते, हम हमेशा जेनेटिक्स बेचते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आदमी का ये क्वेश्चन बहुत होता है कि भैया ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि आप जो मेल वाले जीवाणु हैं उनको अलग कर रहे हैं और उसके शुक्राणु को अलग कर रहे हैं। तो इसकी सीधी सीधी जो टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट हमारे पास है। उसमें हम क्या करते हैं, जैसा आप अपने घर में भी देखा होगा, महिलाएं हैं, महिला क्या थोड़ी सुपीरियर होती हैं, हमारी माता जी, हमारी दादी, ऐसा इसमें फीमेल्स में 3.8% ज्यादा DNA होता है एज पर कंपेरेटिव टू मेल। आप ये समझ के चलिए कि मेल में अगर 100 ग्राम DNA है तो फीमेल में 104 ग्राम होगा। अब हमारे पास एक डाई है, उस डाई से हम क्या करते हैं, वो डाई की 3 खासियत है। वो डाई है DNA बाइंडिंग, फ्लोरोसेंट, नॉन लीथल। ये 3 वर्ड्स को वापस ध्यान दीजिए, DNA बाइंडिंग, फ्लोरोसेंट, नॉन लीथल। DNA बाइंडिंग मतलब वो जाके DNA पे जुड़ेगी, फ्लोरोसेंट मतलब वो एक चमक पैदा करेगी, और नॉन लीथल मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मारेगी। आप ये समझिए कि नॉन लीथल का मतलब ऐसी कोई दवाई नहीं है जो किसी को किल करेगी। तो पहली चीज, तो ये डाई कैसे, जैसे मैंने इसका नाम बताया कि DNA बाइंडिंग, फ्लोरोसेंट, तो इससे आप क्या समझे कि भाई एक 100 वाट का बल्ब है, एक 120 वाट का बल्ब है, कौन सा ज्यादा चलेगा, कौन सा तेज जलेगा? 120 वाला। क्यों? क्योंकि उसमें करंट ज्यादा है। ऐसे ही आप ये समझिए कि हमने जो डाई डाली वो DNA बाइंडिंग डाई है, वो जाके डाई जुड़ गई, तो जिसमें मेल के DNA है, मेल के क्रोमोसोम है, उस पे उसने कम डाई ली, फीमेल ने ज्यादा ली, तो कौन सा ज्यादा चमका? फीमेल वाला, क्योंकि उसमें ज्यादा डाई थी तो उसने ज्यादा दवाई। आप ये समझिए जिसके वजन ज्यादा है वो ज्यादा उसका पेट भरने के लिए ज्यादा रोटी चाहिए। ऐसा ही सीधा उसूल है। जब ये डाई आ गई तो हमारे पास एक पहचान आ गई। उसके बाद हमारे पास मशीन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इसको पहचानते हैं। वो पहचानने के बाद हम क्या करते हैं, हम किसी को अलग नहीं करते, हम केवल वाई सेल जो हमारे मेल्स हैं उनको इनएक्टिव कर देते हैं। वो हम बीच से काट देते, तो अंदर जाके जो फर्टिलाइजेशन करेगा, बचा ही केवल फीमेल, तो फर्टिलाइजेशन भी फीमेल ही करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही उत्कृष्ट जानकारी दिया हमारे पशुपालक भाइयों को। अब सर हमारा दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कैसे पता करें कि सीमन ओरिजिनल या डुप्लीकेट है सर। क्योंकि आज के डेट में मैं अपनी बात करूं, आज मैं स्पेशली आपको इनवाइट किया हूं कि सर आइए। उसका मेन कारण ये है सर कि जब भी सीमन डॉक्टर हमारे यहाँ लगाते हैं तो एक डाउट बना रहता है कि सीमन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। और ऐसे हमारे जितने भी पशुपालक भाई हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल अक्सर आता है कि सर ये जो हम सीमन लगा रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। सर इसके ऊपर थोड़ा देखिए संदीप जी, ओरिजिनल और डुप्लीकेट पहचानने के 2-3 रास्ते। पहली चीज तो आप केवल ऑथेंटिकेट डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदें। जब भी सामान लें, जब भी सीमन लें, जब भी स्ट्रॉन लें, उसका बिल लें। उस बिल पे ऊपर QR कोड रहेगा, उस QR कोड को स्कैन करेंगे तो उस डीलर का सर्टिफिकेट आ जाएगा कि ये ऑथेंटिक डीलर है या नहीं है। एग्जाम्पल बताता हूँ, आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हमेशा बाहर देखते हैं कि कौन से ब्रांड का शोरूम है, उसी में जाएं, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि उस ब्रांड में उसी का सामान मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप, मेरी ये पर्सनल सलाह सबको है, मैं आज भी संदीप जी से सुबह यही बात कर रहा था, आप जब भी स्ट्रॉ लगवाएं, जब तक आपकी बच्चियां नहीं होती उस स्ट्रॉ को संभाल के रखें। हाँ, ये मुझसे थोड़ी गलती हुई। आप संभाल के रखेंगे तो आप दावा करने लायक रहेंगे। कभी भी आपके यहाँ जो AIT आता है उसको स्ट्रॉ ना दें। आप पैसा दे रहे हैं, आपका पूरा हक है, जब भी AIT आए आप उससे पूछें कि भैया गैस कब डलवाई थी। दोस्तों बहुत बड़ी बात है यार, इसको आप फिर से मैं आपको अपने तरीके से बताना चाहूँगा कि सर ने कितनी बड़ी बात बोली कि जब भी हम लोग अगर ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो जो भी हम सीमन डलवाते हैं उस सीमन को दोस्तों हमको फेंकना नहीं है। उसको किसी बॉक्स में या किसी डब्बे में आप भर के ज़रूर रखें, ताकि आने वाले समय में हम बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि सीमन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है कि नहीं। आप कल को किसी भी चीज़ को क्लेम करेंगे तो क्लेम किस चीज़ पे करेंगे? अगर आपके पास स्ट्रॉ रहेगा तो ही हम आपके प्रोजेनी टेस्टिंग करा पाएंगे। सर मेरे पास मैंने अरमाडा का सीमन डलवाया था, यदि मेरे पास वो स्ट्रॉ रहता तो आज मैं आपको देख के बता देता कि वो अरमाडा का स्ट्रॉ ओरिजिनल स्ट्रॉ है या नहीं। देखिए कोई भी चीज़ आप ये समझ लीजिए अपने दिमाग में संदीप जी के थ्रू
कि अगर कोई आपको 210-20 रुपए की तो बात नहीं करता, अगर कोई आपको 200 300 500 रुपए सस्ता दे रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 200 300 500 का मार्जिन होता तो आज सब सीमेंट डिस्ट्रीब्यूटर होते और कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर ना दे के अपने आप सामान बेचती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको स्ट्रॉ सीमन ऑथेंटिकेटर के लिए आप गूगल पे ABS गूगल डालेंगे, उस पे नीचे डालेंगे स्ट्रॉ ऑथेंटिकेटर, तो जो स्ट्रॉ रहता है उसके एंड में 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड रहेगा। अल्फा न्यूमेरिक कोड का मतलब है 2 अल्फाबेट, फिर 2 नंबर, फिर 2 अल्फाबेट। आप वो डालेंगे, अगर वो ओरिजिनल स्ट्रॉ होगा तो नीचे खुल के आ जाएगा कि ये किस बुल का है, कब बना है, कितने स्ट्रॉ कहाँ लगा है, सब आ जाएगा। जी सर, एक बात और कहना चाहेंगे सर कि हमारे बहुत सारे पशुपालक भाई हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते या जो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सर कोई कांटेक्ट नंबर ऐसा है जो यूपी और बिहार की मैं बात करूं? आपके पास हमारे सेल्स मैनेजर अनिरुद्ध जी का नंबर है, आप स्ट्रॉ हमें भेजिए, हम स्ट्रॉ देख के बता देंगे कि वो स्ट्रॉ ओरिजिनल है या नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये देखिए 99% अब तो ऑलमोस्ट 100% जो सेक्स्ड के स्ट्रॉ आ रहे हैं वो व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉ आएंगे। जो पहले स्ट्रॉ का कलर होता था अब वो कॉटन प्लग का कलर चला गया। आपको कॉटन प्लग समझा दूं, आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉ के 2 एंड होते हैं, एक फैक्ट्री एंड होता है, एक कॉटन प्लग एंड होता है। जो चपटा रहेगा वो फैक्ट्री एंड है, जिसको आपका AIT काट के स्ट्रॉ को अंदर डालता है। दूसरी साइड जो मिलेगा वो कॉटन प्लग एंड उसको हम बोलते हैं। वो कॉटन प्लग एंड ही डिसाइड करेगा कि वो कौन सी ब्रीड है आपको देख के। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो गिर होगा तो पर्पल है, अगर वो इंडिजिनस होगा तो ऑरेंज है। तीसरी चीज, आप पढ़ें स्ट्रॉ को, पढ़ना सीखे स्ट्रॉ को। क्या पढ़ना है? अगर आप ABS का आज एक स्ट्रॉ देखेंगे तो उस पर पहले ABS लिखा होगा, फिर बार कोड बना होगा, फिर बार कोड के बाद GIGT टेक्नोलॉजी बनी होगी। वो जहां का बना है वहां का स्टड कोड होगा। जैसे अगर आप बाबूगढ़ की बात करेंगे तो वहाँ का ब्रेड कोड 61X है, अगर आप पाटन की बात करेंगे तो वहाँ का 51X है, या आप सांगली की बात करेंगे तो वहाँ का 51X है। डिफरेंट सीमन कोड्स अलग हैं। और जितने भी हमारे सीमन है सब पे CJAIPL लिखा होगा और एंड में 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा। किसी भी कोई भी सेक्स सीमन बिना अल्फा न्यूमेरिक कोड के पास आपके पास नहीं पहुंचेगा। अगर वो आपके पास बिना अल्फा न्यूमेरिक कोड के पहुंच रहा है तो वो ओरिजिनल स्ट्रॉ नहीं। ओके। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर कि कौन सी गाय पे सेक्स सीमन लगाना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला, सेक्स सीमन जादू की छड़ी नहीं है। अब हमारे यहाँ इंडिया में एक कल्चर है, मैं कोई चीज खरीदने गया और मैंने देखा कि उन्होंने मुझे एक टी-शर्ट दिखाई, बोले ये 400 रुपए की है, तो मैं उनसे बोलूं और अच्छी दिखाओ। बहुत और अच्छी का मतलब मेरा क्वालिटी से नहीं है, और अच्छी का मतलब मेरी महंगे से है। मैं क्या समझता हूँ, हम मोस्ट ऑफ लोग ये समझते हैं महंगा है तो अच्छा है। हमेशा ऐसा नहीं है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी है। कई बार क्या होता है, सस्ती चीज भी सही रहती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सेक्स सीमन बना है वो या तो बछिया के लिए या मैक्सिमम 3 ब्यात के लिए बना है। 3 ब्यात से ऊपर की बछिया पे आप सेक्स सीमन ना लगा के कन्वेंशनल इंपोर्टेड या नॉर्मल कन्वेंशनल सीमन लगवाएं। अच्छा, उसी बुल का लगवा लें, बट इंपोर्टेड कन्वेंशनल लगाएं। क्योंकि जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, ब्यात बढ़ता है, तो उसकी कैपेसिटी बच्चा बेरिंग की कम हो जाती है। जो कन्वेंशनल सीमन है उसमें 20 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रहते हैं, और जो सेक्स सीमन है उसमें 2.6 मिलियन स्पर्मेटोजोआ रहते हैं। तो आप ये समझिए पहले ही उसमें 10 गुना कम है शुक्राणु, क्योंकि वो बहुत सिलेक्टिव उसके लिए बना है। तो बछिया में ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा, 3 ब्यात तक बहुत अच्छे रिजल्ट। अच्छा। जब भी बछिया होगी उसकी मिनिमम 2 हीट मिस करें और देखें कि उसकी हीट हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो नॉर्मल साइक्लिक हीट पे आ रही है या नहीं आ रही है। कैसे पता करें सर ये कि कैसे वो नॉर्मल? सर देखिए, आप शुरू में ये देखेंगे कि वो कैसी हीट पे आई, कैसी उसकी हीट है, कितने दिन हीट पे रही, फिर उसको दोबारा देखेंगे कितने दिन हीट पे रही, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरी बैलेंस पे है। 21 दिन पे रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है। अगर वो 13 दिन पे हो गई है तो इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस। बिल्कुल सर, हमारे फॉर्म पे सर 1-2 गायों का शिकायत, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? जो 13-13 दिन पे वो हम अभी आगे बताएंगे कि हम 13-13 रिपीट पे हो रही है तो क्या करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कन्वेंशनल सीमन और सेक्स सीमन में क्या, इसके लिए किसके लिए बनी। तो मैक्सिमम 3 ब्यात, कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं कीटोसिस, ROP या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, कीटोसिस, रिपीट ब्रीडिंग की हिस्ट्री जिनमें है, उन एनिमल को अवॉइड करें सेक्स सीमन लगाने से। अच्छा, क्योंकि उनमें पहले से ही दिक्कत है। तीसरी बात, जब भी आपको लगता है कि अब आपकी गाय का
कंसीव करने का समय आ गया है तो उससे 1 महीने पहले या 2 महीने पहले पेट के कीड़े की दवाई दें। पेट के कीड़े की दवाई देने के अलावा उसका राशन आधा किलो बढ़ा दें, जिसको हम बोलते हैं फ्लशिंग राशन। उससे क्या होगा, जब माँ के स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्ची का स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होगा। जब उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगे तो कंसीव भी अच्छे से करेगी। तीसरी चीज, आप हमेशा ये सोचते हैं कि अच्छा खिलाने से गाय ठहरेगी, ऐसा कुछ नहीं। जेनेटिक्स का अपना रोल है। आप अगर एक बार भी उसको वो हीट मिस करती है तो आपके 21 दिन और खाना जाता है। तो हमेशा सेक्स सीमन को कोशिश करें 3 ब्यात तक लगाने की मैक्सिमम, और उसके अलावा आप कन्वेंशनल लगा सकते हैं, हीफर, जिसमें कोई रिपीट ब्रीडिंग कीटोसिस की ना हो, और सबसे मेन बात न्यूट्रिशन बैलेंस करें। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में सीमन ना लगाएं, ना कन्वेंशनल लगाएं ना सिक्स लगाएं। तीसरी चीज जो मैं आज आपको, एक और चीज मुझे याद आ गई संदीप जी के थ्रू, आपने कभी देखा होगा कि गाँव में जानवर रहता है, ठहरता नहीं है, तो मालिक क्या करते हैं, उसको जंगल में छोड़ देते हैं, थोड़े दिन बाद उसको कोई और पकड़ के ले जाता है और उसके यहाँ वो ठहर जाती है। ऐसे भी आपने कई एग्जांपल सुने होंगे। उसके 2 मेन रीजन है। एक तो जंगल में उसने अपनी मर्जी का खाना खाया, उसको जो मिला वो खाया, जैसे मिला वैसे खाया, जब मर्जी जब खाया, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरकाविंग पीरियड। वो गाय बच्चियां बनाने की मशीन नहीं है। आप उसको इतना समय दें कि उसके ऑर्गन को नॉर्मल आने तक का समय मिले, वो वापस नॉर्मल आए और इस कैपेसिटी में जाए। आपने सुना होगा, हम इंसानों में भी कहते हैं कि मिनिमम 2 साल का गैप होगा तो माँ की जो अंदर के अंग है वो वापस अपनी पोजीशंस पे आ जाएंगे। तो गाय को अपनी मर्जी से इंटरकाल्विंग पीरियड मिल जाता है। बार बार अगर वो नहीं ठहर रही तो ये सोचेंगे वो क्यों नहीं ठहर रही, बार बार एआई ना करें। अच्छा, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे पशुपालक भाइयों के लिए। और तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने भाई को सपोर्ट करें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। तब तक के लिए टेक केयर।